इस वीडियो में हम बताने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि इतिहास का सेकंड चैप्टर है, जिसके लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 60 शब्दों में उत्तर देना है। इसका हम 5वां सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम बता चुके हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी पहली बार जब विश्व युद्ध हुआ उसमें रूस की पराजय हुई। ठीक है, तो पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? कहने का मतलब समझो, प्रथम विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। ठीक है, अब मान लो कि हमारा देश भारत है। ठीक है, हम लोगों का देश जो है वो भारत है, मान लो। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया। ओके, तो जब युद्ध होने के दौरान मान लो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला चीन आ गया, फिर भारत को सपोर्ट करने वाला रूस आ गया। इस तरीके से रूस को भी सपोर्ट करने वाला आ जाएगा मेरे साथ, चीन को भी सपोर्ट करने वाला आ जाएगा इसके साथ, है ना। तो इस तरीके से उसका वो सपोर्ट कर रहा है, इसका ये सपोर्ट कर रहा है, सब आपस में युद्ध करेगा, तो वो एक क्या कहलाएगा? विश्व युद्ध कहलाएगा। करेक्ट, तो आपने समझ लिया। ओके, तो वही बात है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु, हेतु का मतलब होता है के लिए। ठीक है, हेतु का मतलब के लिए, मार्ग प्रशस्त, मार्ग का मतलब रास्ता होता है, प्रशस्त का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रशस्त को हिंदी यानी इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसिव, जिसे दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि कब्जा करने वाला। क्या? कब्जा करने वाला। तो वही बात है, क्रांति हेतु मार्ग यानी रास्ता को कब्जा किया कैसे, ये हुआ। तो उत्तर हमारे पास है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय इसलिए क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने पर रूस की जनता शासक को क्या मानने लगा? अयोग्य मानने लगा। कहने का मतलब समझो कि अगर देखो, मान लो कि भारत देश भी है, ठीक है, और वो युद्ध किया किसी अदर देश से। अब जब सरकार मतलब वो हार जाएगा देश, तो जनता नाखुश हो जाएगा, क्योंकि यार कैसा सरकार था, है ना, जो उस देश से हार गया, अब उनकी हमें गुलामी करनी पड़ रही है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वही बात है कि जब रूस जब हार गया, पराजय हो गया, पराजय का मतलब हार जाना, जब पराजय हो गया तो रूस की जनता जो है रूस के शासक को अयोग्य मानने लगा, यानी नालायक मानने लगा, जो योग्य ना हो। शासक का मतलब होता है शासन करने वाला। ओके, तो अयोग्य मानने लगा। पराजय होने से रूस के सम्मान को भी गहरा चोट लगा। सिंपल सी बात है, आप दो दोस्त लड़ रहे हैं, ठीक है, मान लो कि आप दो दोस्त लड़ रहे हैं, अब दोनों में मारपीट हो गया, संजोग से कि आप दोनों की गर्लफ्रेंड वहाँ पे है। अगर आप मान लो कि कोई एक दोस्त हार जाता है तो आपको बहुत ठोस लगेगा कि यार गर्लफ्रेंड के सामने ही हार गया, है कि नहीं? ऐसा मतलब बहुत बुरा लगेगा। ओके, ठीक है, तो इसीलिए भाई यहाँ पे अयोग्य मानने लगा। फिर पराजय होने से रूस के सम्मान को भी गहरा चोट लगा और वहाँ का जनता आक्रोशित हो उठा। तो बस इतना लिख देना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।